हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं अभी बाहर निकली हूँ और सुबह नहाकर जब मैं बाहर आई, बारिश थोड़ी सी थम गई थी। उस वक्त ये सारी बूंदें मुझे पत्तों पर दिखाई दी, तो सोचा आप लोग के लिए ये भी मैं कैमरे में कैद करती हूँ और इसे दिखाती हूँ। पेड़ों पर कई सारे पेड़ हैं, सभी में इस तरह से बूंदें चिपकी हुई हैं और ऐसी दिख रही हैं बिल्कुल जैसे कांच के चमकते हुए छोटे छोटे मोती चिपका दिए हैं टुकड़े। और कनेर के पेड़ में तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं लटके हुए। मेरे कैमरे में उतने क्लियर नहीं आ पाए, तो कोई काम शुरू हो सुबह का उससे पहले मैंने सोचा आप लोगों को ये सब ना दिखाऊं तो शुरुआत ही नहीं होगी ब्लॉग की। और कभी मैं इस तरह से आसपास के तोते, चिड़िया, सारी कुछ इसमें कैद करती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सुबह की शुरुआत इस तरह से होती है। तो चलिए किचन में चलते हैं और वहाँ पर अभी चाय बनानी है मुझे और साथ में करना है दूध और नाश्ते का इंतज़ाम। उससे पहले मैं यहाँ थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि मौसम जब तक थमा हुआ है, ये मतलब कि बारिश नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा इन बूंदों को भी इसमें दिखा पाऊँ। पर काफ़ी कोशिश के बाद भी इसमें उतनी ड्रॉप्स नहीं दिख पा रहे हैं जितनी मैं सामने देख पा रही हूँ। लेकिन सभी अपने अपने घरों में इन्हीं चीज़ों का शायद आनंद ले रहे होंगे मानसून में, जो मैं ले पा रही हूँ। और ये पत्ते बिल्कुल धुले हुए हैं। आजकल तो इनमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वैसे तो मैं इनकी काट छाँट खुद ही करती रहती हूँ, पर जब ये साफ़ सुथरे दिखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। एक तो अपना काम बच गया, थोड़ी सी मेहनत कम हुई, ऊपर से इनकी पूरी तरीके से इनको पूरा पोषण मिल रहा है। जो मानसून वाली बारिश होती है ना, इनके लिए बहुत अच्छा इनकी ग्रोथ में काम करती है। तो बस खुद का जो पानी देना होता है इनमें, शायद मुझे लगता है पौधे उतने अच्छे नहीं बढ़ पाते हैं जो ये मानसून की बारिश से बढ़ पाते हैं। तो अब शुरू करते हैं अपना काम। यहाँ सुबह से दूध रखा हुआ था जिसे मैंने गर्म नहीं किया था, लेकिन अब जब मैं आई हूँ नहा धोकर तो सीधे सबसे पहले मैं दूध ही गर्म करने रख चुकी हूँ। और साथ में कबीर इंतज़ार कर रहे हैं निकलने से पहले चाय का। तो ठंडा मौसम है इसलिए आज भर भर के गिलास पीनी है चाय, और उसके लिए मैं कूट रही हूँ अदरक। अदरक या तुलसी वाली चाय आजकल इस मौसम में बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो पकोड़े का भी मौसम बन रहा है, लेकिन पकोड़े इस वक्त नहीं हो सकता, कुछ मुझे हल्का ही नाश्ता बनाना होगा। बनाना क्या है, सिर्फ रेडीमेड है, देना ही है। दूध मैं गर्म कर रही हूँ और जो कॉर्नफ्लेक्स का पैकेट मैंने निकाला है सामने आपको दिख रहा होगा, बस यही कॉर्नफ्लेक्स आज नाश्ते में होगा और दिन की सब्ज़ी उसके बाद देखेंगे क्या बनानी है। तो यहाँ पर बस मैंने गिलास उठा लिए हैं, चाय की तैयारी कर रही हूँ। बाहर बड़ी ज़ोरों की बारिश लगी है, मैं कोशिश करती हूँ अभी थोड़ी देर आपको दिखाने की। मुझे नहीं पता कि मैं जो दिखा रही हूँ आपको बारिश और ये हरा हरा भरा भरा पेड़ आपको, तो ये इसमें आवाज़ दिख रही है बारिश की या नहीं। वैसे कुछ ड्रॉप्स मुझे दिख रहे हैं इसमें, और अभी कबीर चाय का वेट करते भी दिख रहे हैं पीछे। तो बस मैं इसको यहाँ तक दिखा चुकी हूँ। और ये मैंने बस ये कभी कभी सूट पहनती हूँ, थोड़ा सा लूज़ है और हवा लगती रहती लूज़। वैसे भी इस सीजन, इस मौसम में काफ़ी लूज़ कपड़े पहनने चाहिए, तो लूज़ में या तो मैं इनको पहन लेती हूँ। ये वाले मेरे 2 सूट हैं इस तरह के, और जो आप फुल स्लीव वाले देखते हो वो बिल्कुल प्योर कॉटन वाले हैं, जो मैंने बहुत सस्ते मार्केट से लिए थे सिर्फ इसी सीजन के लिए, मानसून के सीजन के लिए ही। बाकी सीजन में तो वो यूज नहीं कर पाती हूँ, लेकिन इसमें मुझे बहुत कंफर्टेबल लगते हैं वो। तो मैं आपको वो अपने कपड़े दिखाऊंगी जिन्हें मैं प्लाजो या लेगिंग के साथ पेयर कर लेती हूँ। और ज़्यादा नहीं है मेरे पास, डेली रूटीन में जो पहनती हूँ, शायद मेरे पास 4 कुर्ती मैंने ली थी, वो चारों कुर्ती आप लोगों को दिखाऊंगी। और अच्छे प्रिंट मिल जाते हैं उसमें भी। अगर आप उन कपड़ों को देखेंगे तो आप सर्दी में नहीं पहन सकते, गर्मी में अच्छा लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो कॉटन की कुर्ती इस सीजन में बहुत अच्छी लगती है पहनना। इतनी कंफर्टेबल होती है कि जो आपको पसीना आता है, नमी होती है, सारा कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है। तो उस हिसाब से वो कुर्तियाँ बहुत अच्छी होती हैं। और 150 की रेंज में आपको मार्केट में मिल जाती हैं, बहुत कॉस्टली नहीं होती हैं। तो 150 में एक कुर्ती जो मिलती है, और ज़्यादातर मैं जो रोड साइड वाला मार्केट होता है उसे करती हूँ, और वहीं से मैं इस तरह की सस्ती सस्ती चीज़ें ढूंढ कर ही निकालती हूँ। तो अगर आप लोग कभी लेना चाहें, इन कुर्तियों को देखना चाहें, मुझे तो इसके प्रिंट बहुत अच्छे आते हैं भाई। सबकी अपनी चॉइस होती है, लेकिन नहीं, ये कि पिछले साल की हैं ये चारों कुर्तियां, मेरी पिछले साल खरीदी थी। लास्ट ईयर भी मैंने पहनी है और इस साल भी। तो मतलब कि ये मानसून में 2 मानसून आपकी निकाल देती हैं ये कुर्ती। तीसरी बार का तो मैं नहीं कहूंगी, पर 2 मानसून आप आराम से पहन सकते हो इनको, और हर साइज में मिलती है।
स्मॉल, जो एक्सेल होता है, डबल एक्सेल होता है, हर साइज उसमें लिखा होता है। साइज पढ़कर आप अपने साइज के हिसाब से जो भी पहनती हैं वो ले सकती हैं। तो इन कुर्तियों को एक बार अगर मानसून में ट्राई करेंगे आपको लगेगा इससे सस्ता और कंफर्टेबल ऑप्शन नहीं है। बहुत अच्छी चीज लगती है वो मुझे। तो मैंने तो खैर पिछली बार पहली बार ट्राई किया है, आप चाहे तो एक बार को ट्राई करके देखिए। और इस कुर्ते के साथ मैंने ये दुपट्टा यूं ही पड़ा था, दूसरे सूट का है, उसे मैंने डाल लिया। इसका प्रिंट और कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये वाला और एक और ग्रे वाला है, उसे मैं अक्सर दूसरे किसी भी कुर्ते के ऊपर डाल देती हूँ। जैसे जल्दबाजी में रहती हूँ तो मैं मैचिंग नहीं करती इन दुपट्टों को। ये इस तरह का है, इसको लेकर किसी भी उसके साथ डाल लेती हूँ। और वैसे भी आजकल तो कोई भी कलर किसी भी उसके साथ मैच हो जाता है। तो मैच तो नहीं हो रहा, पर बस पसंद के ऊपर है तो मैं डाल लेती हूँ इसकी वही। तो पसंद की वजह से इसे डालती हूँ। इसका सूट है, इसका भी सूट है फुल स्लीव वाला, जिसे मैं तब पहनती हूँ जब ये हल्की सर्दी अक्टूबर वाली शुरू हो जाती है। उस टाइम पर उस सूट को मैंने पहनना है, पहले शायद दिखाया है किसी वीडियो में। तो ये वही वाला सूट है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा गोल्डन कलर सा है, कुछ मस्टर्ड और गोल्डन के बीच का कुछ कलर है इसका। ये वो वाला सूट है। और ये दुपट्टा ये मैं हर किसी सूट के ऊपर डाल देती हूँ। और दूसरा एक और है मेरा, कुछ ग्रीन ब्लू ग्रे, 3 कलर हैं उसमें, ग्रीन ब्लू ग्रे, वो वाला। और ये दोनों ही अलग अलग सूट के, जिसे मैं इनके सूट तो मैं हल्की जब ठंड सी मौसम चेंज होता है पड़ती है उस वक्त पर पहनना शुरू करती हूँ तब। लेकिन ये दुपट्टे हमेशा मैं बाहर रखती हूँ ताकि जरूरत पड़े तो मैं किसी भी सूट के ऊपर डाल लूँ। तो बस ये दुपट्टा मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। इसका कलर जो है वो, और ये भी बिल्कुल सॉफ्ट सा है, बिल्कुल बहुत अच्छा सा, तो मुझे अच्छा लगता है। आज कुछ ये खाने का दिल था, मेरा फेवरेट था दूध कॉर्नफ्लेक्स मुझे बहुत पसंद है, बल्कि मेरी फैमिली में सभी को बहुत ज्यादा पसंद है। तो सोचा आप लोगों को भी पूछ लेती हूँ। चलिए नाश्ता करने जा रही हूँ, आप लोग भी ले लीजिए, ऐसे ही पूछ सकती हूँ। और सुबह का मैंने जो कुछ था वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। थोड़ा सा सुबह उठती हूँ तो कुछ जब अच्छा मौसम होता है तो आप लोगों के लिए शूट कर लेती हूँ ताकि आपको भी देखने को मिले कि कैसा मौसम हो रहा है, सिर्फ इसलिए। और मुझे पसंद है जब नेचर बहुत अच्छी लगती है ना, तो मैं उसे थोड़ा सा कैमरे में ले लेती हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ। ये मेरी हॉबी है, मुझे वैसे भी अच्छा था हमेशा से, काफ़ी लंबे टाइम से मैं ये चीज़ें शूट कर रही थी, जो भी चीज़ अच्छी लगी। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए और मैं खाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ सारी कुर्तियाँ उठाकर, जिनकी मैं इतनी देर से आप लोगों से बात कर रही थी, जिनका कपड़ा कैसा है, पैटर्न कैसा है, वो सब मैंने सोचा चलिए व्लॉग ख़त्म करूँ तो इन कुर्तियों से ही ख़त्म करती हूँ और ये दिखा देती हूँ आपको। ये है वो कुर्तियाँ जिनको मैं लेकर आई हूँ बहुत सस्ते रेट पर, रोड किनारे वाले मार्केट से, जो वेंडर्स खड़े होते हैं उनसे। और इनका कपड़ा बहुत ठंडा होता है, बहुत जो पसीना आता है उसे बहुत एब्जॉर्ब करता है। तो ये ब्लैक थी और कुछ दूसरे कलर की थी, ये वाली और ब्लू वाली मुझे बहुत पसंद है। तो ये है होती है इसके ऊपर जो गले में दिख रही है आपको साटिन की पाइपिंग लगी होती है, और आगे गले में नेक में अलग अलग डिज़ाइन होते हैं। मैंने तो ये बीड्स वाले लिए थे क्योंकि इसमें बीड्स अच्छे लग रहे थे। और ये है मेरी सबसे फेवरेट कुर्ती, ये और इससे नीचे जो मैंने अभी रखी है येलो वाली, क्योंकि मैं इन्हें थोड़ा आसपास निकलना होता है तो भी पहन लेती हूँ और घर में पहनना होता है तो भी मैं इन्हें डाल लेती हूँ। तो ये इस तरह से लुक देती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं आपको रेड चुन्नी के साथ या रेड लेगिंग या किसी के साथ भी आप इनको डालेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये मानसून में कॉटन बहुत आराम देता है। तो इस तरह की कुर्ती, बस मैंने कहा आप लोगों को एक बार को अगर आइडिया नहीं है तो मैं कुर्तियों का अपना कलेक्शन घर वाला दिखा देती हूँ। वैसे तो सूट आपके पास बहुत सारे सिंथेटिक में होते हैं, तो ये कुर्ती मैं सिर्फ इसी पर्पज़ से दिखा रही थी। अब मेरा व्लॉग समाप्ति की ओर जा रहा है, तो उससे पहले मैं अपनी रिक्वेस्ट कर लेती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और ये कुर्ती भी मैं बहुत पहनती हूँ, ये है मल्टी कलर, और ये 5वीं कुर्ती थी जिसे मैं भूल गई थी आप लोगों को दिखाना। मैंने 4 बताई थी जबकि ये 5वीं थी जो इन्हीं के साथ में लेकर आई थी।
तो चलिए अब मैं व्लॉग कर रही हूँ समाप्त। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, लाइक दे दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलिए। मैं लाती रहूँगी आप लोगों के लिए नए नए व्लॉग। और अच्छे अच्छे कमेंट देना ना भूलिए, कमेंट्स ज़रूर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी अच्छे नए व्लॉग में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।